हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं जो कि ये हिंदी का है और कक्षा 1 का है। और प्रकरण हमने लिया है छोटी ई की मात्रा का ज्ञान बच्चों को। ठीक है। इसमें डेट वही होगी जो आप कर रहे होंगे, बाकी चक्र और अवधि। इसमें सामान्य उद्देश्य में मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों की मानसिक कल्पना शक्ति को जागृत करना, मतलब कि जैसे बच्चे की सोच अच्छी होगी। तीसरा पॉइंट है बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराना। बच्चों को मात्रा का ज्ञान नहीं है, उनको शब्द पहचानना आता है लेकिन मात्राओं का ज्ञान अभी नहीं है, तो मैंने छोटी की मात्रा का ज्ञान करवाना है बच्चों को। फिर है चौथा पॉइंट है हमारा बच्चों में हिंदी बोलने लिखने तथा समझने का विकास करना। मतलब बच्चे हिंदी बोल भी सकते हैं, लिखने का प्रयास करेंगे तथा समझेंगे भी वो। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है हमारा, बच्चों को ई अक्षर की मात्रा का हो ज्ञान हो जाएगा। सॉरी, यहाँ ज्ञान नहीं लिखा है। तथा वह उसका उपयोग करना भी सीख जाएंगे। मतलब जो छोटी ई की मात्रा के शब्द होंगे, अक्षर होंगे, उनको वो समझ भी लेंगे और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी समझ जाएंगे। सहायक सामग्री क्या है? सहायक सामग्री में हमने लिया है छोटी ई अक्षर अक्षर से बनने वाली वस्तु का चार्ट पर बना चित्र। मतलब आप इसमें श्याम पट्ट का यूज भी कर सकते हैं, चौक डस्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने चार्ट पे बच्चों को चित्र बना के दिखाया और उनको एक्सप्लेन किया है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चे अक्षर को पहचानते हैं तथा बिना मात्रा वाले साधारण शब्दों को पढ़ सकते। पूर्व ज्ञान जो उनको पहले से ही ज्ञान है कि मतलब वो अक्षर को पहचानते भी हैं, बिना मात्रा वाले साधारण शब्द को भी वो पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया यहाँ लिखना है। छात्र अध्यापिका क्रिया जो आपकी टीचर होंगी, और छात्र क्रिया यानी कि जो बच्चे आपको रिस्पॉन्स देंगे वो। छात्र अध्यापिका क्रिया पहला क्वेश्चन पूछती है बच्चों से, यह किसका चित्र है? बच्चों को चित्र दिखाते हुए। तो ये मैंने चित्र बनाया है, ये चिड़िया का चित्र है। तो बच्चों को मैंने ये दिखाया चिड़िया का चित्र, और बच्चों ने कहा मैम ये चिड़िया का चित्र है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूसरा है चिड़िया शब्द में कौन कौन से अक्षर आए हैं? तो बच्चे कहे अक्षर को तो पहले से ही वो जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। तो बच्चों ने कहा च और या। ठीक है, री। फिर बच्चों से मैंने तीसरा प्रश्न पूछा चा अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है? तो वो मौन होगा क्योंकि उनको अभी मात्रा का ज्ञान नहीं है। फिर उद्देश्य कथन की बात करें तो पहला है हमारा कि बच्चों आज हम लोग ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। हम बच्चों से ये बोलते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम छोटी ई की मात्रा का ज्ञान उनको कराएं, तो ये उद्देश्य कथन है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण क्या है? तो इसमें लिखना है आपको छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया बच्चों को पहला क्वेश्चन बोलती है, बच्चों चिड़िया शब्द में चा अक्षर पर ई की मात्रा लगी है जिसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों से ये बोलती हैं और लिख के प्रदर्शित करके दिखाती हैं कि ई की मात्रा ऐसी होती है। तो बच्चों से ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं। फिर पहले चिड़िया कैसे लिखेंगे? चिड़िया में चा लिखेंगे प्लस ई या आ ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद नीचे एक्सप्लेन करेंगे कि चा और ई लिखा है तो छोटी ई की मात्रा, फिर ई लिखा है, फिर ई, उसके बाद या और आ की मात्रा लगा दी है। ऐसे ही किताब में हमने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं से करके। उसके बाद फिर यही चीज़ हमने श्याम पट पर अलग टाइप से लिखा है। श्याम पट पर दिनांक जो आप आगे डालेंगे वही होगा। बाकी विषय हिंदी है, कक्षा 1 है, और प्रकरण भी ई की मात्रा का ज्ञान ही लिखना है। इसमें क्या दिया है हमारा? किताब। किताब हमने जो जैसे आपको बताया है हमने ऐसे लिखा है, बच्चों को हमने ऐसे ही एक्सप्लेन किया है। बाकी सिर लिखा है, सिर सा प्लस ई प्लस रा। तो सा
और ई की मात्रा लग जाएगी और रा, तो ऐसे कर डैश मार के सिर हो जाएगा। ये हमने ब्लैक बोर्ड पर समझाया बच्चों को। फिर निरीक्षण कार्य क्या है? निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कॉपियों का निरीक्षण करेंगे कि वह श्याम पटकार उतार रहे हैं या नहीं। निरीक्षण कार्य का मतलब यही होता है, जैसे आपने श्याम पटकार पर कोई कार्य दिया है तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक देख के उतार रहे हैं या नहीं, टीचर ये देखेंगे कक्षा में घूम घूम कर। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या है कि बच्चों को जो आपने पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। पहला क्वेश्चन अध्यापिका पूछती हैं, सिर शब्द में शब्द शा अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है? तो बच्चे बोलेंगे ई की मात्रा लगी है। दूसरा, ई की मात्रा का चिन्ह बताइए। तो हमने एक्सप्लेन किया था ई की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे। फिर लिखा हमने किताब शब्द में वा अक्षर पर किसकी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है। पिता शब्द में ई की मात्रा किस अक्षर पर लगी है? तो बच्चे देखकर बताएंगे किस पे लगी है। फिर गृह कार्य क्या है कि ई की मात्रा से बनने वाले 4 शब्दों को घर से लिखकर लाना है। तो हमने ये होमवर्क दिया बच्चों को कि जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप शब्द बनाकर लाना है। आप कोई और भी गृह कार्य दे सकते हैं, लेकिन हमने ये दिया है। बाकी लास्ट में आप प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिख दीजिएगा। ये वीडियो थी हमारी आपको लेसन प्लान समझाने की, ई की मात्रा का ज्ञान। अगली वीडियो में हम आपको दूसरा लेसन प्लान लाएंगे। बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर पड़ी है PDF, आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।